नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद है बागपत ज़िले के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं जहां आज हम जाएंगे और बात करेंगे लोगों से कि इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी और युवाओं के क्या मुद्दे होंगे, महिलाओं के क्या मुद्दे होंगे और बुज़ुर्गों के क्या मुद्दे होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत ज़िले का एक गांव है तेड़ा, जो कि काफ़ी विकसित गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ के कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनसे कि 2026 में जो ग्राम पंचायत चुनाव है, इस बार किन मुद्दों पर हावी रहेगा, क्या मुद्दे होंगे। यहाँ के जो बागपत ज़िले के जो गाँव हैं उनके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट होगा। जी चाचा जी, क्या नाम है? राजपाल सिंह। जैसे 2026 लगा है, तब से ही नए नए चेहरे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। इस बार गांव तेड़ा में जो ग्राम पंचायत चुनाव होगा, किन मुद्दों को लेकर आप लोग और यहाँ के तेड़ा गांव के ग्रामीण किन मुद्दों को लेकर अपना वोट करेंगे? हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है और विकास में सब समान आ जा, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी। जो विकास का बात करेगा उसे ही वोट होगी। तो इस बार जो हावी रहेगा ग्राम पंचायत चुनाव पर, वो विकास का मुद्दा हावी रहेगा। विकास का मुद्दा हावी रहेगा इस पर। और विकास में सब कुछ आ जाए इसमें बिजली कह ले, पानी कह ले, स्वास्थ्य कह लो, कुछ भी कह लो, विकास में ही सारा सौदा है। गांव तेड़ा की कितनी वोट होंगी? लगभग 3000 वोट। यानी ये जो तेड़ा गांव है, जो ज़िला बागपत में पड़ता है, जिसका ब्लॉक शायद बिनोली पड़ता है, तो 3000 के लगभग यहाँ की वोट है। जी चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम भाई जयपाल सिंह कुमार जी प्रमुख साहब भी कहते हैं वैसे। अच्छा। तो प्रमुख साहब, इस बार जो है 2026 के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं, कैसा माहौल है गांव तेड़ा में? माहौल ठीक है, ऐसी कुछ बात नहीं। सब अपना वोट देंगे, सभी वोट देते आए और विकास के नाम पे ही वोट दिया जाएगा। और ऐसा कोई मुद्दा कि कोई अस्पताल, खेल मैदान या कोई इंटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई मुद्दा है इस बार? नहीं, अस्पताल भी है, खेल के यहाँ वे भी छूटे ओढ़े मैदान भी, और वैसे कुछ मुद्दा नहीं। कॉलेज भी है, वैसे सब संपन्न है गांव। अब तो ये गांव का जो विकास है, पानी वगैरह का जो कभी टंकी वगैरह खराब हो जा, ठीक है, चल रहा, कुल मिलाकर सब ठीक चल रहा। और विकास पे ही वोट डाल रहे हैं, जो आदमी विकास करेगा। हम देख रहे हैं, हम काफ़ी गाँव में घूम चुके हैं बागपत के। आपका गाँव तेड़ा काफ़ी विकसित दिख रहा है, हमें भी विकास दिखता है। ऐसी बात नहीं कि अगर कोई अपनी साफ नियत और नीतियों से अगर विकास करना चाहे और विकास ना दिखे, ऐसी बात नहीं, विकास दिखता है। और हम देख भी रहे हैं कि आपके गांव में वो फैसिलिटी मौजूद है जो कि एक बड़े गांव में होनी चाहिए। जी बस हमारा तो जी यही है, हम तो विकास के उसमें पीछे हैं। विकास जो करेगा उसे ही वोट दें। हमारे साथ इस वक्त जो हैं वो तेड़ा के एक युवा हैं। आइए जानते हैं कि 2026 में जो ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें युवाओं की भूमिका क्या होगी और किस मुद्दे पर गांव तेड़ा का युवा वोट करेगा। जी क्या नाम है? मेरा नाम तरुण पवार। तरुण जी, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं 2026 ग्राम पंचायत चुनाव, उसमें जो राज्य मंत्री हैं, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने ऐलान कर दिया और स्पष्ट कर दिया है कि हर ज़िले में बैलेट पेपर जो है वो पहुंच चुकी है और 2026 में ही ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस बार जो युवा है वो किन मुद्दों पर वोट करेगा तेड़ा का? देखिए, हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है विकास। और अभी कुछ हमारे गांव में रास्ते भी ख़राब हैं और उनको भी प्रधान अपनी प्राथमिकता में ले और अच्छे कार्य करें। जैसे कि कहा जाता है कि एक बड़े गांव की पहचान होती है उसके रास्तों से, उसमें फैसिलिटी कि उप स्वास्थ्य केंद्र हो, एक इंटर कॉलेज हो, और वो सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आपके गांव में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस विकास के अलावा और कौन सा विकास चाहते हैं कि नया कि आपके गांव तेड़ा में होना चाहिए? देखिए, अभी हमारे यहाँ पे कई खड़ंजे ऐसी हैं गाँव में जो बिल्कुल बेकार हैं। अभी इधर से जब ग्वालीखेड़ से एंट्री होगी, 25 दिन से सड़क पटी पड़ी है वहाँ पे, अब तक उस पर कुछ भी कार्य नहीं हो रहा। और अभी हमारे इधर 2-3 गड़ंचे हैं आर्य समाज की तरफ से जा रहा, वो भी बेकार है। तो अभी गांव में बहुत कार्य है। हम देख पा रहे हैं कि जैसे आपका गांव तेड़ा है, इसमें काफ़ी विकास हुआ है।
जगह जगह पर लाइटें लगी हुई हैं, खंभे लगे हुए हैं, सड़कें बनने भी लग रही हैं, निर्माणाधीन है और बन चुकी भी हैं, काफ़ी साफ सफाई भी है। तो उससे तो यही लगता है कि जो वर्तमान प्रधान हैं वो भी अच्छा काम करा रहे हैं। कितने संतुष्ट हैं आप वर्तमान प्रधान के काम से? देखिए वर्तमान प्रधान ने तो इतने कार्य नहीं कराए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अशोक कुमार प्रधान हुए, उन्होंने यहाँ पे बहुत कार्य कराए गांव में। और इस वाले प्रधान ने तो इतना कार्य नहीं कराया। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि 30 दिन से एक सड़क पट्टी पड़ी है यहाँ पे, और उस पे मजदूर आ जहाँ 10 दिन की टाल हो जावा हो गई नहीं दे रही। 2026 पंचायत चुनाव क्या मुद्दा हावी रहेगा इस बार? नहीं, विकास का मुद्दा है और किसी युवा के हाथों में कमान है अब की बार। तो इस बार उत्तर प्रदेश का जो युवा है, खास करके बागपत ज़िले का जो युवा है, वो विकास चुनेगा। जो भी विकास करेगा उसी को वोट यहाँ का युवा देगा। जी जी। जी, क्या नाम है? आशीष पवार। आशीष जी, ये बताइए 2026 के चुनाव में युवाओं के क्या मुद्दे होंगे? अगर अगर आप ग्रामीण स्तर से बात करें तो युवाओं का और ग्राम का आजकल नाता थोड़ा टूट सा गया है। थोड़ा सा हमें समझाइए विस्तार से कि ये बात आपने किस वजह से कही? देखिए, जो भी नई पीढ़ी है हमारी, वो आजकल खेती की तरफ थोड़ा कम चलती है, और रोज़गार की दृष्टिकोण से देखें तो मेट्रो सिटीज़ की तरफ ज़्यादा आजकल हमारे युवा रुख कर रहे हैं। तो गांव के स्तर पे अगर आप देखें तो युवा बहुत कम आजकल गांव में अपना फोकस रखते हैं। यानी आपका मानना है कि इंडस्ट्रीज़ एरिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उद्योग की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और जो फार्मिंग है यानी खेती किसानी है उससे दूर होते जा रहे हैं। उद्योग तो देखिए हमारे यहाँ तो ज़्यादा उद्योग नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर आप लगाएँगे तो जॉब के ऊपर ज़्यादा लोग डिपेंड है, क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ ज़मीनें भी नहीं है। अगर आप ओवरऑल लगाएँ तो वही 2-2 4-4 10-10 बीघे काश्तकार है हमारे गाँव में ज़्यादातर। बात करें ज़मीनी स्तर की, गाँव तेढ़ा से हैं आप, गाँव तेढ़ा से ही बिलॉन्ग करते हैं आप। इस बार 2026 के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं, उनमें क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, 2026 हो या 2021 हो या 2016 हो, मुद्दा तो हमेशा विकास का रहता है गाँव के नज़रों में। खासकर रास्तों को, या हमारे जितने बुज़ुर्ग और हमारे जितनी महिला हैं, उनको फैसिलिटी को लेके, जैसे आप लगाएँ, कोई अगर गरीब तबके से है तो उसको राशन मिलना, या कोई हमारे बुजुर्ग हैं तो उनको पेंशन मिलना, कोई हमारे यहाँ विधवा है तो उनको पेंशन मिलना। मेन मुद्दे तो देखिए यही हैं। बाकी रास्ते या किसी भी चीज़ को लेके हर गांव अब आजकल विकसित है। हम देख रहे हैं कि जो युवा है इस बार ग्राम पंचायत के, कहीं भी गाँव हो, कोई भी गाँव हो, ख़ास करके बागपत ज़िले में जो युवा हैं, उनका मुद्दा इस बार ग्राम पंचायत में विकास का ही मुद्दा है। इससे अलग और कोई मुद्दा युवाओं का इस बार? देखिए, युवा, हर जगह युवा का ही सवाल आता है। मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता क्या जानता हूँ कि सबको युवा चाहिए है। खेती को भी युवा, नौकरी को भी युवा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति में भी युवा आजकल पसंदीदा बनते जा रहे हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है। युवाओं की तो प्राथमिकता सब लोग दे ही रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, चाहते हैं कि अब हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारे भाई आगे बढ़े। और गांव के स्तर से अगर आप लगाएं तो गांव में मतलब युवाओं के लिए कोई स्कोप नहीं है ऐसा। भाई आप अगर हम हमारे बागपत जिले में देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय अगर आए हैं तो बाहर आए हैं, हमारे इस लोकल क्षेत्र में नहीं आए हैं। स्टेडियम आया है तो भी दूसरी जगह आया है। देखिए, हमारे क्षेत्र में तो कोई युवाओं के लिए कुछ ऐसा स्कोप है नहीं जो वे उसकी तरफ चले। उनका अपने फ्यूचर को लेके अगर सिक्योर होना है तो मेट्रो सिटी का रास्ता करना पड़ेगा। 2026 में ग्राम पंचायत तेढ़ा से किस तरीके का प्रधान देखना चाहते हैं? खुद के जैसा। जैसे विकसित या शिक्षित। शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए? हाँ, हर चीज़ होगी इसमें, जो शिक्षित भी हो, ईमानदार हो, और जो समझे, लोगों की समस्या समझे।
यानी लोगों के बीच रहकर अपना काम करे, बड़ों का सम्मान करे, छोटों की इज्जत करे और विकास का विशेष ध्यान रहे। देखिए, विकास का विशेष ध्यान की तो बात मैंने आपको बताया, सारे काम अब आजकल विकसित ही हैं। बस अपनों के बीच रहें, उनकी समस्या सुनें और उनकी समस्या का समाधान करें। क्योंकि अगर आप लगाएँ ओवरऑल तो ग्राम पंचायत को जितना पहले गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, ये गवर्नमेंट इस टाइम ग्राम पंचायत को इतना सपोर्ट नहीं कर रही है। ग्राम पंचायत का कुछ हिस्सा काट के जिला पंचायत को दे दिया गया है, कुछ ब्लॉक प्रमुख को दे दिया गया है। देखिए, गाँव की समस्या ब्लॉक प्रमुख नहीं जानेगा। गाँव का समस्या गाँव का बुजुर्ग या गाँव का कोई युवा, गाँव का ही कोई व्यक्ति जानेगा, जो वास्तविकता में गाँव में रहता हो। अब ज़रूरत तो है हमें किसी रास्ते की, ब्लॉक प्रमुख के पास जो उनके नज़दीकी हैं, कोई गया, वो अपना काम करा के आएगा। मतलब जो ज़मीनी स्तर के काम है, वो गाँव का ही व्यक्ति करा पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। है ग्राम पंचायत चुनाव पर हावी रहेगा विकास का मुद्दा, युवाओं का जो मुद्दा है वो भी विकास का ही मुद्दा है और महिलाओं का जो मुद्दा है वो भी विकास का ही मुद्दा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।